वक्त बदलते देर नहीं लगती, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। सितारे भी झुक जाते हैं, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस महीने किस्मत आपका बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए मई 2026 के विस्तृत मासिक राशिफल के बारे में, जो आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाने वाला है। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि ग्रहों की सटीक स्थिति, उनके गोचर, दृष्टि और आपसी संबंधों के आधार पर तैयार की गई एक स्पष्ट और निष्पक्ष भविष्यवाणी है, जिसमें ना तो बेवजह डराया जाएगा और ना ही झूठी उम्मीदें दी जाएंगी। इस महीने मकर राशि के स्वामी शनि तृतीय भाव में स्थित हैं और मंगल के साथ मिलकर आपके साहस, पराक्रम और प्रयासों को प्रभावित कर रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु बैठकर आपके धन और वाणी पर असर डाल रहा है। वहीं चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और बुध का प्रभाव आपके मानसिक संतुलन, घर परिवार और सुख सुविधाओं को सक्रिय कर रहा है। पंचम भाव में शुक्र अपनी स्थिति से प्रेम, शिक्षा और रचनात्मकता को मजबूत बना रहा है, जबकि षष्ठ भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य, ऋण और शत्रु पक्ष से जुड़े संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में केतु बैठकर अचानक बदलाव, रहस्य और अंदरूनी परिवर्तन की स्थितियां बना रहा है। इन सभी ग्रहों की चाल, दृष्टि और कनेक्शंस आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, भाग्य, करियर और व्यवसाय में आपको क्या देखने को मिल सकता है। साथ ही अंत में हम आपको कुछ ऐसे सटीक और प्रभावी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो मई 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए स्थिति सामान्य से बेहतर नजर आ रही है और किसी बड़ी बीमारी का स्पष्ट योग नहीं बन रहा, जो एक सकारात्मक संकेत है। इस समय आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज तृतीय भाव में स्थित हैं और मंगल के साथ मिलकर आपके शरीर की ऊर्जा और सहन शक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कभी कभी थकान या फिर कमजोरी महसूस हो सकती है, खासकर महीने के शुरुआती दिनों में। वहीं षष्ठ भाव में बृहस्पति महाराज का बैठना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम देता है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है और यहाँ बृहस्पति का होना ये संकेत भी देता है कि बड़ी बीमारी से तो बचाव रहेगा, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जैसे एसिडिटी, गैस, पाचन संबंधित गड़बड़ी और वजन बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है। इसके साथ ही द्वितीय भाव में राहु महाराज का प्रभाव आपके खान पान की आदतों को अनियमित कर सकता है, जिससे आप कभी ज्यादा खा सकते हैं या गलत समय पर भोजन कर सकते हैं, जो आगे चलकर पेट से जुड़ी परेशानियों का कारण भी बन सकता है। चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और बुध का प्रभाव मानसिक तनाव या फिर हल्की बेचैनी भी दे सकता है, जिसका असर अप्रत्यक्ष रूप से आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हालांकि पंचम भाव में शुक्र की मजबूत स्थिति आपको अंदर से सकारात्मक ऊर्जा और रिकवरी पावर देती है, जिससे आप जल्द ही किसी भी छोटी परेशानी से उबर सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने खान पान, दिनचर्या और आराम का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप इस पूरे महीने को बिना किसी बड़ी समस्या के आराम से निकाल पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा और थकान के मामले में मई 2026 का शुरुआती समय मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज तृतीय भाव में स्थित हैं और मंगल के साथ युति बनाकर आपके पराक्रम, ऊर्जा और शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। तृतीय भाव साहस का, प्रयास और शारीरिक मेहनत का भाव होता है और यहाँ पर शनि की धीमी ऊर्जा तथा मंगल की तेज और आक्रामक ऊर्जा मिलकर एक असंतुलन पैदा कर सकती है, जिसके कारण आप कभी बहुत ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे तो कभी कभी अचानक थकान और कमजोरी भी
महसूस हो सकती है। खासकर 11 मई से पहले ये स्थिति अधिक प्रभावी रहेगी, जब शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, जिससे पैरों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या फिर बिना ज्यादा काम किए भी थकावट महसूस होना संभव है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल और बुध का प्रभाव मानसिक बेचैनी या फिर आंतरिक तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे आपकी एनर्जी और भी ज्यादा डाउन हो सकती है। षष्ठ भाव में बृहस्पति का होना ये संकेत देता है कि आप अपने कामों में अधिक जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन ओवरवर्क करने की आदत आपके शरीर को थका सकती है। वहीं द्वितीय भाव में राहु आपके रूटीन को अनियमित बना सकता है, जिससे नींद और खान-पान दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस पूरे समय को आपको विशेष रूप से अपने शरीर की सुनने की जरूरत है। अनावश्यक भागदौड़ और ओवरलोड से भी आपको बचना चाहिए। पर्याप्त नींद लेनी बहुत जरूरी है और समय समय पर आराम भी करना चाहिए, तभी आप इस ऊर्जा के उतार चढ़ाव को संतुलित भी कर पाएंगे और महीने के आगे के दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से मई 2026 का महीना मकर राशि के छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय पंचम भाव में, जो कि पढ़ाई, बुद्धि और एकाग्रता का मुख्य भाव माना जाता है, उसमें शुक्र अपनी मजबूत स्थिति में विराजमान है और यह स्थिति 14 मई तक आपके लिए बेहद शानदार परिणाम देने वाली है। पंचम भाव में शुक्र का होना आपकी क्रिएटिविटी, समझने की क्षमता और फोकस को भी बढ़ाता है, जिससे आप पढ़ाई में गहराई से जुड़ पाएंगे और जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छी तरह याद भी रख पाएंगे। इसके साथ ही चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपकी मानसिक क्षमता और सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत बना रही है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आसानी होगी और पढ़ाई में निरंतरता भी बनी रहे। लेकिन 14 मई के बाद जैसे ही शुक्र महाराज पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, तब पढ़ाई में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि षष्ठ भाव ऋण, रोग और संघर्ष का भाव होता है और यहाँ शुक्र का आ जाना आपके मन को भटकाने या पढ़ाई से ध्यान हटाने का कारण भी बन सकता है। वहीं तृतीय भाव में शनि और मंगल की स्थिति कभी कभी आलस्य या मूड स्विंग भी दे सकती है, जिससे पढ़ाई का रूटीन प्रभावित हो सकता है। द्वितीय भाव में राहु का प्रभाव आपके डिसीजन मेकिंग को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी बड़े फैसले जैसे कि एडमिशन, कोर्स चेंज या परीक्षा से जुड़े निर्णय 14 मई से पहले ही ले लें। कुल मिलाकर महीने का पहला हिस्सा पढ़ाई के लिए बेहद अनुकूल है, जबकि दूसरे हिस्से में आपको ज्यादा अनुशासन और फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी, तभी आप अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एकाग्रता और निर्णय क्षमता की बात करें तो मई 2026 का पहला हिस्सा मकर राशि के जातकों के लिए काफी मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि इस समय पंचम भाव में शुक्र अपनी सशक्त स्थिति में बैठे हैं, जो बुद्धि, फोकस, मानसिक संतुलन को बेहतर बनाते हैं। वहीं चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपकी सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बढ़ा रही है, जिससे आप जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत अधिक तार्किक और सटीक होंगे। तृतीय भाव में शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपको मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित भी बनाता है, जिससे महीने के शुरुआती दिनों में आपका फोकस बहुत ही ज्यादा मजबूत रहने वाला है और आप अपने कामों को पूरी लगन के साथ पूरा भी करेंगे। लेकिन जैसे ही 14 मई के बाद शुक्र पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, वहां बृहस्पति पहले से मौजूद हैं, जिससे मानसिक स्तर पर थोड़ा संघर्ष और अस्थिरता बढ़ सकती है और यही कारण है कि इस समय आपका ध्यान भटक सकता है। इसके साथ ही द्वितीय भाव में राहु का प्रभाव आपके सोचने के तरीके में भ्रम और अनावश्यक आकर्षण पैदा कर सकता है। खासकर सोशल मीडिया, दोस्तों या बाहरी चीजों की ओर आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। अष्टम भाव में केतु का होना भी कभी कभी आपको ओवरथिंकिंग या फिर अनावश्यक विचारों में उलझा सकता है, इसलिए महीने के दूसरे हिस्से में आपको विशेष रूप से अपने फोकस को
बनाए रखने, समय का सही उपयोग करने और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच समझ कर लेने की जरूरत रहने वाली है। तभी आप इस पूरे समय का सही लाभ उठा पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रेम जीवन की बात करें तो मई 2026 का पहला हिस्सा मकर राशि के जातकों के लिए बेहद रोमांटिक और सकारात्मक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय पंचम भाव में शुक्र अपनी मजबूत स्थिति में विराजमान है और पंचम भाव ही प्रेम, आकर्षण और रिश्तों की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शुक्र का यहाँ होना आपके रिश्तों में मिठास, समझ और आकर्षण को बढ़ाता है, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होगा। इसके साथ ही तृतीय भाव में शनि और मंगल महाराज की स्थिति आपके भीतर रिश्ते को लेकर गंभीरता और प्रयास दोनों बढ़ाती है, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर जिम्मेदार नजर आएंगे। लेकिन 14 मई के बाद जैसे ही शुक्र महाराज पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से बृहस्पति स्थित हैं, वहां ये स्थिति थोड़ी सी टकराव वाली बन सकती है, क्योंकि षष्ठ भाव विवाद, तनाव और मतभेद का भाव होता है और जहां शुक्र और बृहस्पति का संयोजन रिश्तों में विचारों का टकराव और छोटी छोटी बातों पर बहस पैदा कर सकता है। खासकर 15 से लेकर 25 मई के बीच का ये प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है, जब द्वितीय भाव में राहु और आपकी वाणी को थोड़ा तीखा बना सकता है और आप अनजाने में ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद न आए। वहीं चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और बुध का प्रभाव मानसिक उत्तेजना और जल्दबाजी भी बढ़ा सकता है, जिससे प्रतिक्रिया देने में संयम की कमी हो सकती है। अष्टम भाव में केतु का होना भी कभी कभी गलतफहमी या दूरी का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय आपको विशेष रूप से अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, धैर्य बनाए रखना और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी होगा। तभी आप अपने रिश्तों को संतुलित और मजबूत बनाए रख पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए स्थिति कुल मिलाकर सामान्य और संतुलित दिखाई देती है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी रहेगा। इस समय तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, जहां पर शनि आपके स्वभाव को गंभीर और धीमा बनाते हैं, वहीं मंगल ऊर्जा और आक्रामकता बढ़ाते हैं और इन दोनों का संयुक्त प्रभाव आपके व्यवहार में कभी कभी चिड़चिड़ापन, जल्द गुस्सा आना और रिएक्शन में तीखापन ला सकता है। खासकर 11 मई से पहले ये प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है, जब मंगल की ऊर्जा शनि के साथ मिलकर भीतर एक प्रकार का दबाव और असंतुलित पैदा कर सकती है, जिसका असर सीधे आपके वैवाहिक संबंधों पर पड़ सकता है। सप्तम भाव, जो कि विवाह जीवन साथी का भाव होता है, उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का स्वभाव बहुत तेज और परिवर्तनशील होता है, जबकि आपकी राशि के स्वामी शनि बहुत धीमे और स्थिर होते हैं। इसलिए इन दोनों के स्वभाव में अंतर के कारण विचारों का टकराव या भावनात्मक असंतुलन समय समय पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और बुध की उपस्थिति मानसिक अशांति और तनाव को बढ़ा सकती है, जिससे आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तृतीय भाव में राहु का होना आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप कभी कभी ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जो आपके जीवन साथी को आहत कर दें। हालांकि पंचम भाव में शुक्र की स्थिति आपके रिश्ते में प्यार और समझ को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे बड़े विवाद होने से बचाव होता है। कुल मिलाकर ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, लेकिन आपको विशेष रूप से अपने गुस्से, शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, खासकर 11 मई से पहले। तभी आप अपने रिश्ते में संतुलन और शांति बनाए रख पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाग्य की बात करें तो मई 2026 मकर राशि के जातकों के लिए खास तौर पर महीने के दूसरे हिस्से में बहुत ही मजबूत और सहयोगी साबित होने वाला है। इस समय भाग्य स्थान यानी नवम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में बुध चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ स्थित होकर आपकी सोच, निर्णय और योजनाओं को तैयार करने में
मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 15 मई के बाद बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश करते हैं, तब एक अत्यंत ही शुभ योग बनता है, जिसे भाव से भाव का सिद्धांत कहा जाता है, जहां पर नवम भाव के स्वामी अपने से नवम स्थान यानी कि पंचम भाव में जाकर बैठते हैं, जिससे भाग्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। इस समय पंचम भाव में बुध का आना आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और अवसरों को पहचानने की क्षमता को तेज कर सकता है, जिससे आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। इसके साथ ही तृतीय भाव में शनि और मंगल का होना आपको मेहनत और साहस देता है, जिससे आप भाग्य के साथ अपने प्रयासों को जोड़कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय भाव में राहु आपकी धन संबंधित सोच को थोड़ा जोखिम लेने वाला बना सकता है, लेकिन पंचम भाव में बुध का समर्थन आपको सही दिशा भी देगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल की ऊर्जा आपको नए कार्य शुरू करने का आत्मविश्वास देती है, जबकि षष्ठ भाव में बृहस्पति आपको प्रतिस्पर्धा में जीतने और बाधाओं को पार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर 15 मई के बाद का समय निवेश, खरीद फरोख्त, नए काम की शुरुआत या किसी भी बड़े निर्णय के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा और आपके प्रयासों को सफलता में बदलने का काम भी करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर की बात करें तो मई 2026 मकर राशि के जातकों के लिए सफलता देने वाला महीना साबित हो सकता है, जहां मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय दशम भाव यानी कि करियर के स्वामी शुक्र महाराज पंचम भाव में अपनी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, जो रचनात्मकता, पहचान और कार्य में आकर्षण बढ़ाते हैं, जिससे आपको अपने काम में अच्छे अवसर और सराहना मिलने के योग बनते हैं। खासकर महीने के पहले हिस्से में तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति आपको मेहनती, साहसी और लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाती है, जिससे आप अपने प्रयासों के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहीं पर शनि कभी कभी आपके स्वभाव में सुस्ती या मूड स्विंग्स भी ला सकते हैं, जिससे ऐसा हो सकता है कि जब मन होगा तो आप बहुत तेजी से काम करेंगे और जब मन नहीं होगा तो छोटे काम में भी देरी हो सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपको निर्णय लेने और योजनाएं बनाने में मदद करती है, जिससे आप अपने करियर को सही दिशा दे सकते हैं। हालांकि 14 मई से 15 मई के बाद जब शुक्र महाराज पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से बृहस्पति महाराज स्थित हैं, तब कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रतिस्पर्धा, ऑफिस पॉलिटिक्स या सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, जिससे काम में हल्का दबाव महसूस हो सकता है। द्वितीय भाव में राहु आपकी वाणी और कम्युनिकेशन स्टाइल को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए कार्यस्थल पर बातचीत करते समय संयम रखना जरूरी रहेगा। अष्टम भाव में केतु महाराज का होना अचानक बदलाव या अनपेक्षित परिस्थितियां ला सकता है, लेकिन इससे सीख भी मिलेगी। कुल मिलाकर करियर अच्छा रहेगा, मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन आपको अपने मूड, व्यवहार और फोकस को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी आप इस महीने का पूरा लाभ उठा पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। व्यवसाय की बात करें तो मई 2026 मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना बेहद ही शानदार और प्रगति देने वाला साबित हो सकता है, जहां आपको नए अवसर, अच्छे डील और लगातार ग्रोथ के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। इस समय तृतीय भाव में शनि और मंगल की युति आपके साहस, निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने की ताकत को बढ़ा रही है, जिससे आप बिजनेस में नए कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे और अपने प्रयासों में लाभ कमा पाएंगे। द्वितीय भाव में राहु की स्थिति आपको धन कमाने के लिए नए और अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकती है, जिससे अचानक लाभ के मौके भी बन सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सावधानी रखना जरूरी रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपकी प्लानिंग, रणनीति और कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बना रही है, जिससे आप क्लाइंट्स या पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे। पंचम भाव में शुक्र महाराज अपनी मजबूत स्थिति में बैठकर क्रिएटिविटी, मार्केटिंग और आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ सकती है और
नए कस्टमर भी जुड़ सकते हैं। षष्ठ भाव में बृहस्पति का होना आपको प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने और विरोधियों पर जीत हासिल करने की क्षमता देता है, जिससे बिजनेस में स्थिरता और विस्तार दोनों संभव है। अष्टम भाव में केतु कुछ अचानक बदलाव या नए अनुभव दे सकता है, जो आगे चलकर आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना बिजनेस के लिए बहुत ही अनुकूल है, जहां सही प्लानिंग, मेहनत और धैर्य के साथ आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और अपने काम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शत्रु और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से मई 2026 मकर राशि के जातकों के लिए मिला जुला लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला समय दिखाई देता है, क्योंकि इस समय षष्ठ भाव में, जो कि शत्रु, रोग, प्रतियोगिता या मुख्य भाव माना जाता है, उसमें बृहस्पति स्थित है। और बृहस्पति महाराज जहां बैठकर ये संकेत देते हैं कि विरोधी तो बनेंगे, लेकिन उन पर विजय पाने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। महीने के पहले हिस्से में स्थिति काफी नियंत्रण में रहेगी, लेकिन 14 मई के बाद जब शुक्र महाराज पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, तब कार्य क्षेत्र या आसपास के लोगों के साथ छोटे मोटे मतभेद, ऑफिस पॉलिटिक्स या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। तृतीय भाव में शनि और मंगल की स्थिति आपको साहस और लड़ने की ताकत देती है, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन यही योग कभी कभी आपको ज्यादा रिएक्टिव भी बना सकता है, इसलिए संयम रखना बहुत जरूरी होगा। द्वितीय भाव में राहु आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है, जिससे अनजाने में कहे गए शब्द विवाद को बढ़ा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत इस समय बहुत जरूरी होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध मानसिक दबाव या फिर आंतरिक बेचैनी को बढ़ा सकते हैं, जबकि अष्टम भाव में केतु महाराज अचानक स्थितियां बदलने या छुपे हुए विरोधियों को सामने लाने का काम कर सकते हैं। इसके बावजूद षष्ठ भाव में बृहस्पति की मजबूत उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि जीत आपकी ही होगी। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और प्रतियोगिता में सफलता हासिल करेंगे। बस आपको धैर्य, समझदारी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उपायों की बात करें तो मई 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में शनि तृतीय भाव में मंगल के साथ स्थित हैं, षष्ठ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में राहु का प्रभाव है। ऐसे में इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आपको शनिवार के दिन ओम शन शनिचराय नमः मंत्र की एक माला जाप करना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और उनका मजबूत होना आपके पूरे जीवन में स्थिरता, धैर्य और सफलता लेकर आता है। इसके साथ ही नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए मंगल के अशांत प्रभाव को शांत करता है और आपको मानसिक व शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य को मजबूत बनाता है, जिससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करने से बुध और बृहस्पति दोनों मजबूत होते हैं, जिससे आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और भाग्य में सकारात्मक सुधार आता है। इसके अलावा खान पान पर भी विशेष ध्यान देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि षष्ठ भाव में बृहस्पति और द्वितीय भाव में राहु की स्थिति के कारण तेलिए और भारी या अनियमित भोजन से पाचन संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए हल्का और संतुलित आहार लेना आपके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन दोनों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाते हैं, तो न केवल ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता और सफलता के नए द्वार भी जरूर खुलेंगे। तो दोस्तों, ये था मकर राशि के लिए मई 2026 का विस्तृत और गहराई से किया गया मासिक राशिफल, जिसमें हमने आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर और व्यवसाय को विस्तार से समझा। ये महीना आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है, जहां सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने गुस्से,
खान पान और फोकस पर विशेष नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी अच्छे मौके को कमजोर कर सकती है। अगर आप धैर्य, समझदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी और आप इस महीने का पूरा लाभ भी उठा पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही सटीक और प्रभावी ज्योतिषीय जानकारी समय समय पर मिलती रहे। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। हर हर महादेव। नमस्कार।